स्टूडेंट, आज स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर का हम एक न्यूमेरिकल बेसिस पढ़ाने जा रहे हैं आपको। हाउ टू फाइंड एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कैसे फाइंड करते हैं, इससे नीट में एक क्वेश्चन या दो टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो सकता है नीट में, 11th-12th के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम पढ़ने से पहले हम लीनियर मोमेंटम पढ़ते हैं। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? एक एटम होता है, एटम में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, बाहर बहुत सारी ऑर्बिट्स होती हैं। उन ऑर्बिट्स को हम सेल बोलते हैं, जिसको हम KLMN से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सेल नंबर 1 है, ये n=2 सेल है, n=3 सेल है, n=4 सेल है। तो यहाँ हमारा इलेक्ट्रॉन रोटेट किया करता है, सर्कुलर मोमेंट करता है बेटा। इलेक्ट्रॉन हमारे सर्कुलर मोमेंट करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो यहाँ पे बेटा जब ये रोटेट करते हैं तो यहाँ पे इनकी पास मास इनटू वेलोसिटी का फिनोमिना होता है, जिसको हम P बोलते हैं। P इज लीनियर मोमेंटम, इसको हम बोलते हैं लीनियर मोमेंटम, है ना बेटा। जो लीनियर मोमेंटम होता है, जब इसको विद रिस्पेक्ट टू रेडियस देखते हैं, न्यूक्लियस का एक सेंटर होता है, सेंटर से जो डिस्टेंस होती है किसी भी सेल की, उसको हम रेडियस बोलते हैं बेटा। जब रेडियस के रिस्पेक्ट में लेते हैं तो वो बन जाता है एंगुलर मोमेंटम। मीन्स आपको लीनियर मोमेंटम P क्या देते हैं, मास इंटू वेलोसिटी, है ना बेटा। और इसमें P में मल्टीप्लाई कर दो रेडियस का, यानी रेडियस के रिस्पेक्ट में ले लो तो हो जाएगा m/v/r, है ना बेटा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो लीनियर मोमेंटम को P से लिखते हैं, पर एंगुलर मोमेंटम को हम लिखते हैं L से। क्या हो जाएगा, m/v/r। ये होता है बेटा एंगुलर मोमेंटम। अब बोहर्स ने क्या बताया था? बोहर्स ने बताया था कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसे सर्कुलर मोशन करता है तब उसके पास एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए, mv/nh/2π के मल्टीप्लिसिटी के बराबर होना चाहिए। मीन्स जैसे यहाँ पे होगा NH/2π, n की जगह पे 1 पुट कर लेंगे, यहाँ पे 2h/2π हो जाएगा, यहाँ पे 3h/2π हो जाएगा, यहाँ पे 4h/2π हो जाएगा बेटा। तो ये ही एक मल्टीपल्स में होता है बेटा, याद रखना। यहाँ कभी 3π नहीं हो सकता है, यहाँ कभी 9p नहीं हो सकता, यहाँ पे मल्टीपल्स होगा। 2π हमेशा फिक्स है, ऊपर पर से n की वैल्यू चेंज होती रहेगी। अब बात करते हैं बेटा कि क्वांटम नंबर से कैसे एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं। तो बोहर्स के हिसाब से आप समझ गए। बोहर्स ने बताया था एंगुलर मोमेंटम L=mv/r=nh/2π। ये किसी भी बोहर्स थ्योरी के हिसाब से किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम है बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, जो क्वांटम नंबर होती 4 होती हैं, S, N, L, M, S। ये 4 क्वांटम नंबर होती हैं। जो 4 क्वांटम नंबर होती हैं, 2 क्वांटम नंबर ऐसी होती जो एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करती हैं। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम को फाइंड करने में हेल्प करती। क्वांटम नंबर क्या होती हैं, जो किसी भी एटम की फुल इंफॉर्मेशन देती हैं। एनर्जी प्लस ओरिएंटेशन इन स्पेस, सारी इन्फॉर्मेशन एटम के विषय में चाहिए तो आपको क्वांटम नंबर्स निकालना आना चाहिए बेटा। क्वांटम नंबर पे मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा। अभी हम बात करेंगे सिर्फ एंगुलर मोमेंटम पे। तो बेटा जो फॉर्मूला होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का, वो क्या होता है? तो उसके लिए होगा L=L+1h/2π, या इसी को लिखेंगे √L+1h भी लिख देते हैं बेटा, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर की जो S की वैल्यू होती है वो +½ भी होती है, S की वैल्यू -½ भी होती है। बात करेंगे फॉर्मूला L= कितना होगा, √, डिक्टो सेम होता है S+1h/2π। इसी को कट के फॉर्म में भी लिख सकते √S+1 और h कट। तो बेटा मैंने आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना सिखा दिया। जो फर्स्ट फार्मूला है वो होता है mv/r
इक्वल टू NH/2 अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी। सेकेंड बेटा क्या होता है अंडर रूट LL+1 H/2। थर्ड बेटा क्या होता है S+1 H/2। H/2 का पाई की जगह पे H कट रख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। थैंक यू स्टूडेंट।